टाटा म्यूचुअल फंड से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं वो लोग, कर सही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टाइमिंग है ये करने की वो सही नहीं है। पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, जानकारी क्या है वो बता देता हूँ। अगर आप इन्वेस्टर हो टाटा म्यूचुअल फंड के अंदर, खासकर क्वांट फंड के अंदर या फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर, क्यों हो, कैसे हो और क्या आपको करना है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डिटेल में खोल के समझना कि क्या चीज है। ऐसी चीजें बार बार होती नहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं कहूंगा कि मैं कहता हूं ना कि कुछ कुछ स्पेशल सिचुएशन होती है जहां पे आपको फंड को एग्जिट करना पड़ता है। तो एक स्पेशल सिचुएशन ऐसी आई है। टाटा म्यूचुअल फंड ने एक इंफॉर्मेशन जारी किया है। टाटा म्यूचुअल फंड हैज अनाउंस्ड द मर्जर ऑफ टाटा क्वांट फंड into Tata Flexi Cap Fund effective from March 21, 2025. As a result of this merger, Tata Quant Fund will cease to exist and its unit holders will become unit holders of Tata Flexi Cap Fund. क्लियर है? पहले इस चीज को मैं समझा देता हूं। तो टाटा म्यूचुअल फंड जो है वो अपने टाटा क्वांट फंड को मर्ज कर रही है टाटा फ्लेक्सी कैप फंड। 21 मार्च मतलब 20 मार्च तक का डेट है। 21 मार्च से टाटा क्वांट फंड के नाम का कोई फंड अवेलेबल नहीं होगा मार्केट के अंदर में। जितना भी पैसा आपका टाटा क्वांट फंड के अंदर इन्वेस्टेड है उसी के बराबर की वैल्यू के यूनिट्स आपको मिल जाएंगे टाटा फ्लेक्सी कैप फंड के 21 मार्च से। क्लियर है? तो यहां पे क्या है कि एक मर्जर हो रहा है स्कीम का। और मैंने कई बार ये बात की है कि ऐसी स्पेशल सिचुएशन होती है तो अगर आपके गोल के साथ अलाइन नहीं होता फंड तो आपको एग्जिट करना होता है। अब देखिए, जैसे टाटा क्वांट फंड है तो वो एक क्वांट स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला फंड हुआ। मतलब क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, एल्गोरिथमिक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, बहुत धूम धड़ाके वाला फंड एक तरीके से कह सकते हो, वैसा फंड उसको होना चाहिए। और नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो हमें पता है ज्यादातर फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लार्ज कैप पकड़ के बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करते, बस इन्वेस्ट करते हैं, बैठे रहते हैं। कुछ फंड अच्छा भी कर लेते हैं ऐसा करके, जैसे पराग पारिक, और वो एक ही ऐसा एग्जांपल है जो कि बस बाई एंड होल्ड करके अच्छा रिटर्न बना पा ले रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे रीजन हो जाते हैं मर्जर के। जो फंड है उसका एएमसी में होना कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा, लॉस मेकिंग फंड है, या फिर जितना उस पर टाइम पैसा लगाया जा रहा है वो वर्थ इट नहीं है, एयूएम ग्रो नहीं हो पा रहा है, या उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को एएमसी फॉलो नहीं करना चाहती है, कोई भी रीजन हो। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, मर्जेस होते हैं, कैटेगरी चेंज होती है फंड की, जैसे क्वांट के कंजम्पशन फंड को क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड बना दिया गया था, तो वो होते रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 1 महीने का एग्जिट लोड फ्री विंडो दिया गया है। मतलब फरवरी 19 से लेके मार्च 20 तक 1 महीने का टाइम दिया गया है। या तो आपको आपके गोल से अलाइन है, आपको कोई दिक्कत इस मर्जर से नहीं है, तो आप बने रहिए टाटा क्वांट फंड के अंदर में, आपको फ्लेक्सी कैप के यूनिट्स मिल जाएंगे मार्च 20 के बाद, मार्च 21, 22, 23 को। अगर आपको ऐतराज है, आप खिलाफ है इस मर्जर के, तो आप 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में कभी भी अपना पैसा टाटा क्वांट फंड से विड्रॉ कर सकते हैं और आपको 1 रुपए का भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने में जो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लग गई थी वो तो लग ही गई थी, वो तो चली ही गई। और अगर एसटीसीजी होगा तो एसटीसीजी तो बनेगा ही, एलटीसीजी होगा तो एलटीसीजी तो बनेगा ही। तो ये सब थोड़ी सी जो सिचुएशन होती है वो इन्वेस्टर के कभी कभी फेवर में जाती है, कभी कभी फेवर में नहीं जाती है। तो यहाँ पे अगर आप हो इन्वेस्टेड तो आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी अगर कोई एक क्वांट स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट कर रहा था तो वो एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी में तो उसी पैसे को तो नहीं इन्वेस्ट करेगा, किसी न किसी क्वांट फंड को ढूंढ के ही उसको इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि क्वांट में इन्वेस्ट करने का मकसद ही है एल्गोरिथमिक इन्वेस्टिंग को फॉलो करना, उसका बिलीव है एल्गोरिथमिक इन्वेस्टिंग में। तो डेफिनेटली अब यही चीज मैं कह रहा था कि टाटा ने टाइमिंग गलत चूज कर लिया, मर्जर ही करना था
तो मार्केट जब 6 महीने पहले कर लेते या फिर 6 महीना और रुक जाते, जब मार्केट सिनेरियो अच्छा हो जाता तो मर्ज करते तो थोड़ा बेहतर भी रहता है। ये बुरे टाइम पे ये सब चीजें होती है ना, तो इसका थोड़ा मार्केट में नेगेटिव न्यूज जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे टाटा का नेम जुड़ा हुआ है तो उतना कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं जाएगा, लेकिन कोई छोटी एएमसी ऐसा करे तो लोग मतलब उसके बाकी फंड से भी भागना शुरू कर देंगे। ऐसा न्यूज आने लगेगा कि फंड तो अब तो एएमसी बंद ही हो जाएगी, लॉस मेकिंग है, अच्छे से चला नहीं पा रही है इसलिए बंद कर रही है स्कीम को, इस टाइप के न्यूज उड़ने लगती है। या तो टाटा का नाम है इसलिए कम से कम ये सब चीजें नहीं होंगी। तो डेफिनेटली काम वो ठीक कर रहे हैं, काम में कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी गलत चूज कर ली गई है। आप अपनी राय जरूर देना इसके बारे में, और आप में से कितने लोग इन्वेस्टेड हो टाटा के क्वांट फंड में वो भी जरूर बताना।